जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, यानी कि हम लोगों ने हम थर्ड पार्ट तक कंप्लीट किया हुआ है। आज भी इसमें देखेंगे, बेहतरीन तरीके से देखेंगे। आप देख भी पा रहे होंगे कि आपको कितने अच्छी तरीके से सिखाया जा रहा है और आप सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन वर्ड का पार्ट 4। आपका लिखा फर्स्ट वर्ड एब्डिकेट। क्या लिखा है? एब्डिकेट। सर क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपको लिखा मिलेगा ये, टू गिव अप द थ्रोन, थ्रोन है ना। वो कहेगा टू गिव अप द थ्रोन। चार ऑप्शन दे रखा होगा। ऑप्शन ए मेरे दे रखा होगा क्या? एब्डिकेट। क्या दे रखा होगा? एब्डिकेट। ऑप्शन ए में दे रखा होगा एब्डिकेट। ठीक है। दूसरे में दे रखा होगा ओबस्टेकल। क्या? ओबस्टेकल। तीसरे में दे रखा होगा, आप कहोगे सर ब्रेक। ठीक है। चौथा दे रखा होगा, कुछ भी कह लो, आप कहोगे सर बिगनर दे रखा होगा या नोवाइस कह लो, नोवाइस दे रखा होगा। ऐसे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे और आपको क्वेश्चन में क्या लिखा मिलेगा? टू गिव अप द थॉट। ठीक है, ये लिखा मिलेगा। जैसे ये लिखा मिलता है, ये लिखा मिलेगा टू गिव अप अ थॉर्न वॉलंटरी। तो जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि हमें पता मतलब कैसे पता चलेगा, मैंने कहा टू गिव अप द थॉर्न, बताओ ऑप्शन कौन सा होगा? आपको नोवाइस सर नहीं होगा। नोवाइस मीन्स नौसिखिया होता है। ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है। ओवेस्टल का मतलब बाधा होता है। अब ये जैसे टू गिव अप द थ्रोन मतलब राजगद्दी को त्यागना, वो होता है एब्डिकेट। क्या होता है? एब्डिकेट। तो इसका आंसर ऐसे क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखो, जैसे लिखा है एब्डिकेट। क्या लिखा है? एब्डिकेट। इसका जो मतलब निकलता है मेरे भाई, टू गिव अप द थ्रोन। क्या होता है? टू गिव अप द थ्रोन यानी कि राजगद्दी या सिंहासन को त्यागना, उसी को कहा जाता है एब्डिकेट। क्या कहते हैं? एब्डिकेट। यानी टू गिव अप आ थ्रोन वॉलंटरी, यानी थ्रोन मीन्स क्या होता है? राजगद्दी। यानी कि जो पत्थर वगैरह का जो गद्दी वगैरह बनी होती है ना, राजा जमाने में देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी बनी होती थी, वही होता है। यानी उसी को कहते हैं एब्डिकेट। क्या कहते हैं? एब्डिकेट। भाई साहब देखो क्या हुआ, इसको लर्न कैसे करना, मैंने आपको वर्ड पावर भी जिसने लर्न कर रखा होगा उसको लर्न भी होगा। अब मैंने कहा अब का मतलब होता है अब की बात क्या होती है? अब दिक्कत का मतलब क्या होता है? दिक्कत। जैसे मान लो राजा साहब को क्या होने लगा, इस गद्दी से अब दिक्कत होने लगी, तो ये क्या करेंगे? पद त्याग देंगे। उस गद्दी को त्यागना, तो एब्डिकेट का मतलब ही निकलता है क्या? टू गिव अप अ थ्रोन कह सकते हो, राजगद्दी त्यागना। क्या होता है? इसका जो आंसर ही निकलता है राजगद्दी त्यागना। तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए। इसके बाद लिखा है नोस्टल्जिया। नोस्टल्जिया का मतलब होता है घर की बहुत ज्यादा याद आना। क्या होता है? घर की बहुत ज्यादा याद आना, यानी कि जो पास्ट चीजें हैं ना, वो बहुत ज्यादा याद आना, उसी को कहा जाता है नोस्टल्जिया। लिखा आ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम, उसी को कहा जाता है क्या? कह सकते हो नोस्टल्जिया, यानी कि बहुत ज्यादा इच्छा होना घर जाने की, उसी को कहा जाता है मेरे भाई नोस्टल्जिया। यानी घर की याद आना, या कह सकते बीते हुए समय के बारे में सोचना, उसी को कहा जाता है नोस्टल्जिया। लिखा मिलेगा आपको आ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम। लिखा मिल सकता है होम सिकनेस या मिक्सर विद सम सैडनेस फॉर समथिंग इन द पास्ट। आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए? आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तो ही आप कर पाएंगे। जैसे नोस्टल्जिया साउंड ऑफ, जैसे लिखा है नोस्टल्जिया है ना, तो नोस्टल साउंड ऑफ हॉस्टल। और जो भी बच्चे देखा होगा आपने, बच्चे जो भी क्या करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनको क्या होता है? घर की याद ही आती रहती है। क्या करते हैं? उनको घर की याद ही आती रहती है। तो नोस्टल साउंड ऑफ हॉस्टल, तो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनको हमेशा क्या करते हैं? घर की याद आना। तो होता है एज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम, यानी घर की याद आना। याद रखना। अभी मैं आपसे पूछूंगा इसका मतलब क्या निकलता है। अगर बात करें टीटो टालर, क्या कहते हैं मेरे भाई? टीटो टालर, इसका मतलब होता है वन हु अबस्टेन फ्रॉम द एल्कोहल। वह वो इंसान जो क्या करता है? शराब से परहेज करता है। यानी कि वो क्या करता है? शराब से परहेज करने वाला इंसान को क्या कहते हैं? टीटो टॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीटो टॉलर, यानी शराब से परहेज करता हो, उसी को कहा जाता है वन हु अबस्टेन फ्रॉम एल्कोहल ड्रिंक्स। वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिक मतलब होता है जहरीले ड्रग्स, मतलब होता है ड्रग्स। अ पर्सन हु कंप्लीट अवेस्टन फ्रॉम एल्कोहल, मतलब जो कंप्लीट तरीके से शराब का परहेज करता हो, उसी को कहा जाता है टीटो टॉलर। समझ में आ गया? तो देखो टी का मतलब क्या होता है? टी, टी मीन्स होता है टी। टोटल मीन्स होता है टोटल, यानी पूरे समय, ऑल टाइम। क्या? पूरे समय क्या करता है? वो टी पीता रहता है। क्या करता है भाई? वो टी पीता रहता है। तो ये क्या करता है? क्योंकि वो शराब से परहेज करता है। तो टीटो टॉलर मीन्स क्या होता है? आपको कि सर
परहेज करना। और भाई यकीन नहीं मानोगे, ये सारे के सारे वर्ड पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं होगा जो आपको आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो। आप प्रीवियस ईयर को चेक कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से चेक करें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ठीक मेरे भाई, आइए समझने की कोशिश करते हैं आगे। आपका लिखा है साइन क्योर का मतलब होता है इन ऑफिस विद सैलरी, जो मतलब कह सकते हो कि बट नो वर्क, यानी कि कोई काम नहीं होता है, लेकिन वो क्या होती है, आरामदायक जॉब होती है। क्या होती है, आरामदायक और कुछ भी काम ना होना, यानी कि कोई आरामदायक जॉब जिसमें कोई काम ना हो। कह सकते हो, देखो इसमें लिखा है एक ऐसा पद जिसमें वेतन एवं सुविधाएं बहुत अधिक हो, परंतु क्या कोई काम ना हो जिसमें जिम्मेदारी ना हो, यानी कि एक ऐसी नौकरी या काम जिसमें कोई काम या जिम्मेदारी ना हो, उसी को कहा जाता है साइन क्योर। अब देखो सर, इसको लर्न कैसे करना, बात ये आ जाती है। लर्न करने की जब बात आती है तो कहते हैं सर भूल जाते हैं। अगर बात करें साइन की, मतलब तो साइन का मतलब क्या निकलता है आपको कि सर साइन। कर का मतलब क्या निकलता है, कर। अगर कोई कोई आपको नौकरी ऐसी मिल जाए, बस साइन करो और चले आओ, साइन करो और घर चले आओ, तो क्या कहोगे, सर ये तो बहुत अच्छी जॉब है, इसमें तो कोई काम ही नहीं। तो वही तो निकलता है साइन क्योर का मतलब होता है एक ऐसी ऐसी नौकरी, ऐसा पद जिसमें वेतन और सुविधाएं अधिक हो लेकिन कोई काम या जिम्मेदारी ना हो, तो उसको कहते हैं एन ऑफिस विद अ सैलरी बट नो वर्क। ये लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चंस में, आपको ऑप्शंस में ये पढ़ा मिलेगा तो तुरंत बता दोगे भैया साइन क्योर होता है, क्या होता है, साइन क्योर होता है। समझ में आ गया आपको कि यस सर समझ में आता है। इसके बाद लिखा ऑब्सोलेट का मतलब होता है, ऑब्सोलेट का मतलब थिंग्स नो लॉन्गर इन यूज, मतलब प्रचलन से बाहर। क्या होता है, प्रचलन से बाहर, मतलब कह सकते हो एक ऐसी चीज जो प्रचलन से बाहर हो चुकी हो, उसी को कहा जाता है ऑब्सोलेट। लिखा मिलेगा अ थिंग्स नो लॉन्गर इन यूज, द वर्ड इज नो लॉन्गर इन यूज, या लिखा मिलेगा द थिंग्स नो लॉन्गर यूज यूज, यानी प्रचलन से बाहर। क्या, प्रचलन से बाहर। देखो ऑब्सोले, अब का मतलब क्या कहोगे सर, अब का मतलब बताऊंगा मैं। अब अगर बात करूंगा शोले, तो शोले का मतलब होता है शोले मूवी। क्या अब शोले मूवी प्रचलन में है, आप कहोगे नहीं सर। तो शोले मूवी अब क्या हो चुकी है, अब शोले, तो अब शोले अब शोले एब्सोलेट का मतलब क्या होता है आपको, सर प्रचलन से बाहर। समझ में आया, नो लॉन्गर यूज है ना, समझ में आपको, यस सर, यानी अ थिंग्स नो लॉन्गर इन यूज। आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आया, यानी एब्सोलेट का मतलब क्या निकलता है, आप शोले मूवी प्रचलन से बाहर है। देखो भैया समझ में भी आ रहा होगा। अब कौन सी चल रही है, पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना, वो वाली चल रही है। तो अब शोले मूवी क्या हो गई है, आप कहोगे सर प्रचलन से बाहर हो गई। जिस जिस भाई को अगर सही से देखा होगा और सही से समझा होगा तो सारे के सारे वर्ड एकदम से लर्न हो गए होंगे, है ना। देखो कैसे लर्न करना है, मैंने क्या बताया, मैंने कहा एब्डिकेट का सिर्फ आपको मतलब बताना क्या निकलता है, ठीक है। आपका ऑप्शन जैसे ही आएगा आप टिक करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस में सारा का सारा एकदम से अच्छे से समझाऊंगा। अगर बात करूं एब्डिकेट, तो इसका जो अर्थ निकलता है, क्या निकलता है, आप कहोगे सर एब्डिकेट का जो अर्थ निकलता है, इसका मतलब निकलता है राजगद्दी या सिंहासन को त्यागना। क्या कहते हैं, राजगद्दी या सिंहासन को त्यागना। राजगद्दी या सिंहासन या किसी पद को त्यागना, ठीक है, राजगद्दी त्यागना। इंग्लिश में कहते हैं गिव अप अ थ्रोन, राजगद्दी या सिंहासन त्यागना, राजगद्दी त्यागना। अगर बात करें नोस्टल्जिया, तो नोस्टल्जिया का मतलब क्या होता है, घर की बहुत याद आना। क्या होता है, घर की बहुत याद आना, यानी पुरानी बातें बहुत ज्यादा याद आना, उसको भी कहा जाता है नोस्टल्जिया। क्या कहते हैं, घर की बहुत याद आना, बहुत याद आना, याद आना, यानी कि आ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिटर्न होम, यानी कि एक ऐसा इंसान जो घर जाने की बहुत ज्यादा इच्छा रखता हो। यानी कह सकते हैं टीटो टॉलर का मतलब होता है अबस्टेन फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि कह सकते हो कंप्लीट अबस्टेन फ्रॉम एल्कोहल। ऐसा इंसान जो क्या करता है, शराब से परहेज करता है। क्या करता है, शराब से जो परहेज करता है उसी को कहा जाता है टीटो टॉलर, शराब से परहेज करने वाला, परहेज करने वाला, करने वाला, उसी को कहा जाता है टीटो टॉलर। और साइन कोर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मतलब एक ऐसी नौकरी जिसमें सुख सुविधाएं ज्यादा हो लेकिन काम कुछ भी ना हो, काम और जिम्मेदारी कुछ भी ना हो, उसी कहा जाता है साइन कोर, जिसमें
ऐसा पद, ऐसा पद जिसमें जिसमें सुख सुविधाएं, सुख सुविधाएं सुख सुविधाएं ज़्यादा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी ना हो, जिम्मेदारी ना हो, उसी को कहा जाता है साइनक्योर। समझ में आया आपको? ये सर समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं ऑब्सोलेट का मतलब होता है, यानी कि नो लॉन्गर इन यूज, कर सकते हो प्रचलन से बाहर होना। क्या होता है मेरे भाई? प्रचलन से बाहर होना, प्रचलन से बाहर होना। अब जिसने भी वर्ड पावर पढ़ रखा है ना, उसको सारे के सारे लर्न हो रहे होंगे। जिसने वर्ड पावर पढ़ रखा है उसको सारे के सारे लर्न हो रहे होंगे। तो एक बार और देखते हैं। एब्डिकेट का मतलब अब दिक्कत होने लगी, पद को त्याग दिया। नोस्टल्जिया, नोस्टल्जिया साउंड ऑफ हॉस्टल, नोस्टल साउंड ऑफ हॉस्टल, घर की याद आना। हॉस्टल में जो भी रहता है वो क्या करता है? घर की याद आता है। टीटो टॉलर, जो इंसान क्या करता है? टी टोटल पीता है, वो शराब से हमेशा दूर रहता है। साइन क्योर का मतलब होता है साइन करो और घर आ जाओ, मतलब एक ऐसी नौकरी जिसमें सुख सुविधाएं ज्यादा हो लेकिन काम बिल्कुल ना हो, यानी जिम्मेदारी बिल्कुल ना हो। अब सोलेट का मतलब होता है अब सोले मूवी क्या प्रचलन से बाहर है। इसके बाद आता है एब्डिकेशन। ये एब्डिकेट से ही बना है। क्या? एब्डिकेट से ही बना है, यानी एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, यानी कि राजगद्दी त्यागना या सिंहासन त्यागना, उसी को कहा जाता है। हम लोग पीछे इसको पढ़ चुके हैं। लिखा है कंप्लासेंट का मतलब वन हु कंप्लीट सेल्फ सेटिस्फाई। क्या होता है? वन हु कंप्लीट सेल्फ सेटिस्फाई, यानी कह सकते हैं आत्मसंतुष्ट। क्या होता है? आत्मसंतुष्ट होता है, उसी को कहा जाता है कंप्लासेंट। क्या कहते हैं? कंप्लासेंट। देखो कम का मतलब क्या निकलता है आपको सर? कम। और प्लेस का मतलब क्या निकलता है? जगह। प्लेस का मतलब क्या निकलता है आपको सर? जगह। और आपने देखा होगा साधु संत कम प्लेस में भी क्या होते हैं? आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। कम प्लेस में भी क्या हो जाते हैं? आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। तो कंप्लासेंट का मतलब ये निकलता है आत्मसंतुष्ट। आगे बढ़ा जाए। आपका निकल के आता है ट्रंट का मतलब होता है बिना बताए अनुपस्थित रहना। ट्रंट का मतलब क्या होता है? बिना बताए अनुपस्थित रहना। देखो जैसे लिखा मिलेगा आ स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल और क्लास विदाउट परमिशन, यानी कोई इंसान किसी भी क्लास को लेफ्ट कर दे और कैसे? विदाउट परमिशन को, उसी को कहा जाता है ट्रंट। ट्रंट का मतलब होता है तुरंत। आपने देखा होगा जो विदाउट परमिशन यानी बिना बताए हुए अनुपस्थित रहता है, वो तुरंत का तुरंत खड़ा हो जाता है। टीचर कहता खड़े हो, जो बिना बताए अनुपस्थित था वो तुरंत खड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? तुरंत का मतलब क्या निकलता है आपको? ट्रंट का मतलब निकलता है बिना बताए अनुपस्थित रहना। समझ में आ गया आपको? यस सर। इसके बाद लिखा है फ्रेजाइल का मतलब होता है जो चीज क्या होती है इजिली ब्रोकन, यानी कि कह सकते हो भंगुर टाइप का, मतलब कह सकते हो आसानी से टूटने वाला, उसको कहते हैं फ्रेजाइल। क्या कहते हैं? नाजुक, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, उसको कहते हैं। जैसे आप कहोगे सर कभी कभी क्या होता है पापा हम लोगों की क्या कोई सामान वगैरह लेते हैं ना, कोई सामान वगैरह लेते, मान लो कांच का ही सामान लेके आए और वो टूट गया, तो मम्मी क्या कहती है? फर्जी में लेके आए, फर्जी में लेके आ जाते हो, मतलब क्या? बेकार। यानी कोई चीज आसानी से टूटने वाली, उसी को कहते हैं फ्रेजाइल। तो क्या क्या कहेंगी मम्मी? फर्जी में लेके आ गए, यानी कि इजिली ब्रोकन। क्या होता है? इजिली ब्रेकेबल, या कह समथिंग विच इज, क्या लिखा मिलेगा? समथिंग इज विच इज इजिली ब्रेकेबल, समथिंग विच इज इजिली ब्रेकेबल, या कह सकते हो दैट कैन बी इजिली ब्रोकन। दो बार टाइप हो गया ना। समझ में आ गया आपको? कि यस सर, बिल्कुल समझ में आया। चलें आगे। फ्रजाइल का मतलब होता है नाजुक या भंगर, यानी फर्जी में लेके आया जो आसानी से टूट जाता है। इसके बाद बात करें एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत पूछा जाने वाला वर्ड है। ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी कह सकते हो आप बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, यानी खर्चीला, फिजूल खर्चा करने वाला। क्या? फिजूल खर्चा करने वाले को एक्स्ट्रावेगेंट कहा जाता है। तो आपको लिखा मिल सकता है मेरे भाई अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी नो ऑन लग्जरियस, अ पर्सन हु वेस्ट मनी ऑन लग्जरियस, अ मैन, क्या कह सकते हो? अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। तो खर्चीला यानी फिजूल खर्चा करने वाला, उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा वैगन। एक्स्ट्रा का मतलब होता है एक्स्ट्रा, वेज का मतलब होता है वेजिटेबल, आंट का मतलब आंट। एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा, वेजी का मतलब वेजी, आंट का मतलब आंट। आंटी आंटी जैसे मेरी क्या है, मान लो देखा होगा जैसे आंटी लोग क्या करने जाती हैं? शॉपिंग, मतलब सॉरी, सब्जी खरीदने जाती हैं, और
आंट मीन्स क्या, एक्स्ट्रा मीन्स क्या होता है ज़्यादा, वेजिटेबल मीन्स सब्जी, और आंट मीन्स आंटी। आंटी क्या करती हैं, बहुत सारी सब्जी लेके आ जाती हैं एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा वेजिटेबल आंट लेके आ जाती हैं। तो वो क्या होता है, फिजूल खर्चा ही होता है। क्या कहोगे आप कहोगे सर एक्स्ट्रा वेजिटेबल आंट, आंट क्या करती है, एक्स्ट्रा वेजिटेबल लाती है तो क्या करती है, फिजूल खर्चा करती है, या कह सकते हो खर्चीली है। क्या है वो, खर्चीली है। इसके बाद देखा जाता है आपका आपका रिवीजन देखा जाता है। अगर बात की बात करें, एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना। क्या होता है, पद त्यागना या राजगद्दी या सिंहासन को त्यागना, उसी को कहा जाता है एब्डिकेशन। ये बना है एब्डिकेस से, ठीक है। इसके बाद करें, कंप्लासेंट का मतलब निकलता है सेल्फ सेटिस्फाई यानी आत्मसंतुष्ट। क्या होता है, आत्मसंतुष्ट। जो इंसान कैसा हो, आप कहोगे आत्मसंतुष्ट। क्या सर इससे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांट का मतलब निकलता है, ट्रांट का मतलब होता है विदाउट परमिशन अब्सेंट, यानी कि क्लास में विदाउट परमिशन के जो आता है ना, मतलब अब्सेंट रहता है, बिना बताए अनुपस्थित रहना, कह सकते हो बिना बिना बताए अनुपस्थित रहना, बिना बताए अनुपस्थित रहना, उसी को कहा जाता है ट्रॉन्ट, अनुपस्थित रहना, अनुपस्थित रहना, उसी को कहा जाता है ट्रांट। अगर बात करें किसकी, फ्रजाइल की, तो फ्रजाइल मीन्स क्या निकलता है, फर्जी में लेके आ गए, यानी कि इजिली ब्रेकेबल, या कह सकते हो आसानी से टूटने वाला। क्या मेरे भाई, आप कहोगे से भंगुर होता है, या आसानी से टूटने वाला। क्या, आसानी से टूटने वाला क्या होता है, आप कहोगे सर फ्रजाइल होता है। अगर बात करें एक्स्ट्रा वैगन, एक्स्ट्रा लेके आ गई, वेज का मतलब वेजिटेबल, आंट का मतलब आंट, तो आंटी क्या है, आप कहोगे सर ये जो है ये वेस्ट ऑफ मनी नो लग्जरी, यानी कह सॉरी वेस्ट ऑफ मनी ऑन लग्जरी, कह सकते हो ये क्या करती है, जिंदगी एकदम लग्जरी की तरह कटती है और खर्चीली है, फिजूल खर्चा करना। क्या होता है, फिजूल खर्चा करना, बहुत पूछा जाता है मेरे भाई ये, फिजूल खर्चा करना। क्या, फिजूल खर्चा करना, क्या, फिजूल खर्चा करना, वेस्ट वेस्ट मनी ऑन लग्जरी, तो उसी को कहा जाता है मेरे भाई एक्स्ट्रा वैगेंट, यानी फिजूल खर्चा करना। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। क्या, आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एब्डिकेट पद त्यागना, कॉम्प्लासेंट कम प्लेस में ही साधु संत क्या कर लेते हैं, अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर लेते हैं, आत्मसंतुष्ट कर देते हैं। अगर बात करें ट्रांट यानी तुरंत, क्या करता है, जब मैडम या सर क्या करते, कोई कोई बच्चा क्लास में बिना बताए हुए, विदाउट परमिशन के क्या आता है, उसमें अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो उसको क्या करते हैं, तुरंत का तुरंत खड़ा हो जाता है, तो वही निकलता है। फ्रजाइल इजीली ब्रेकेबल होता है, यानी कि आसानी से टूटने वाला, उसी को कहा जाता है फ्रजाइल। बात करें एक्स्ट्रावेगेंट का, तो इसका मतलब निकलता है, कह सकते हो टू वेस्ट मनी नो ऑन लग्जरी, यानी कि कह सकते हो टू वेस्ट मनी ऑन लग्जरी, तो उसी को कहा जाता है फिजूल खर्चा करना या खर्चीला। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। समझ में आ गया आपको, यस सर, यानी कि वन हु अनेबल टू पे डेप्थ, यानी कह सकते हो जो मतलब पे करने में समर्थ ना हो, यानी असमर्थ हो, जो पैसे देने के लिए असमर्थ हो, उसी को कहा जाता है इंसॉल्वेंट, यानी कि भाई साहब दिवालिया कहते हैं। पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्थ, यानी दिवालिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, दिवालिया कहते हैं। देखो कैसे कहते हैं, अगर बात करें इनका मतलब निकलता है नाट, इनका मतलब क्या निकलता है आपको कि सर नाट निकलता है, और सोल्व का मतलब होता है समाधान। अब क्या करते हैं, मान लो जो बैंक है, बैंक से आपने पैसा ले रखा, उसका समाधान नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेगी, वो दिवालिया घोषित कर देगी। क्या करेगी, दिवालिया घोषित कर देगी। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या निकलता है आपको कि सर दिवालिया होता है। क्या होता है, दिवालिया होता है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, बहुत पूछे जाते हैं ये वर्ड। ब्रिटल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है नाजुक। क्या होता है आपको कि सर ये भी होता है लाइबल, ब्रेकेबल मतलब ब्रेक इजिली, यानी इजिली ब्रोकन, उसी को कहा जाता है ब्रिटल। ये भी होता है नाजुक। क्या होता है, ये भी होता है नाजुक। कैसे देखो, अगर बात करें जो आसानी से टूट जाए, उसी को कहा जाता है ब्रेकेबल, यानी कि ब्रिटानिया बिस्कुट जैसे आपने देखा होगा, ब्रिटानिया, ब्रिट का मतलब क्या निकलता है आपको कि सर ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया बिस्कुट कैसा है, बिल्कुल इजिली ब्रोकेबल है, कह सकते हो आसानी से टूटने वाला है। कि फ्रजाइल होता है वो भंगुर होता है, ठीक है। इसके बाद देखा जाता है एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, यानी कि कह सकते हो एकदम से सन्यासी जैसा जीवन, उसी को हो जाता है एसेटिक। क्या कहते हैं, एसेटिक, यानी कि यार रिलीजियस पर्सन विथ स्टिक वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो इंसान क्या करता है, अपनी जिंदगी को स्टिक तरीके से जीता, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेरे भाई सन्यासी। क्या कहते हैं, सन्यासी। तो एसेटिक, तो आपने देखा होगा ऐसे का मतलब ऐसे, टिक का मतलब टिक, ठीक नहीं टिक, है ना, टिक का मतलब टिक। आपने देखा होगा जो सन्यासी होते हैं ना, वो ऐसे टिक जाते हैं, जाने का मन ही नहीं करते, जहां वो रुक जाए ना वहां टिक जाते हैं, तो ऐसे टिक जाते हैं। तो मतलब ऐसे टिक का मतलब इस क्या निकलता है मेरे भाई, आप कहोगे जब जो इंसान, ऐसा इंसान जो स्टिक लाइफ को जीता है,
उसी को कहा जाता है एसेटिक। क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर सन्यासी कहा जाता है। इसके बाद देखा जाता है क्राइस्ट का मतलब क्या निकलता है? गुप्त स्थान पर भेंट करना। क्या करते हैं? गुप्त स्थान पर भेंट करना, यानी प्राइवेट रोमांटिक रिजेंडुअस बिटवीन लवर, यानी कि ये लवर के लिए प्रयोग किया जाता है क्राइस्ट। अगर बात करें गुप्त स्थान पर भेंट, क्या गुप्त स्थान पर भेंट? ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, एस टी का मतलब सेट। अब जैसे किसी लड़की को सेट करना है, क्या सेट करना है, ठीक है, मैं किसी के भावनाओं को या किसी को मतलब ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लर्न हो जाए इसलिए। अगर आप किसी लड़की को सेट कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? आप कहोगे सर कहीं गुप्त स्थान ढूंढा जाए, यानी गुप्त स्थान पर भेंट करना, उसी को कहा जाता है क्या? ट्राइस्ट। यानी टाइम मीन्स होता है प्रयास करना, एस टी का मतलब सेट। अगर किसी को सेट करना है ना, तो आप क्या करोगे? गुप्त स्थान ही ढूंढोगे, यानी कि कह सकते हो अब प्राइवेट रोमांटिक रिजेंडुअस बिटवीन लवर। सबको ही पता है, सब सबकी कोई ना कोई होगी भी, है ना, तो ये सब समझ सकते हो। इसके बाद देखो लिखा है कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार फाउंड क्लोज टुगेदर, है ना, आप कह सकते हो अच्छा अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, यानी तारों का जो समूह होता है उसको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। देखो कौन का मतलब होता है कौन सा, टेल मीन्स होता है बताना, एक माने एक, क्षण का मतलब क्षण। आपने देखा होगा ध्रुव तारा जो होता है, क्या होता है? ध्रुव तारा होता है। आपने देखा होगा जैसे ग्रुप ग्रुप ऐसे होता है ना, बहुत सारे, और थोड़ी देर में क्या होते हैं वो ग्रुप हट जाता है, वो कहते हैं कौन सा तारा था, फिर मम्मी से पूछते हैं कौन सा तारा था। कॉन्स्टिलेशन का मतलब यही निकलता है मेरे भाई। आप कहोगे सर कॉन्स्टिलेशन का मतलब ये निकलता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कह सकते हो तारों का समूह, जिसको गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है भैया मेरे। आप कहोगे इंसॉल्वेंट का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर एक ऐसा इंसान जो अनेबल टू पे, यानी कि कह सकते हो जो देने में असमर्थ हो, यानी पैसा चुकाने में असमर्थ हो। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। क्या होता है? दिवालिया। दिवालिया होता है, क्या होता है? आप कहोगे सर दिवालिया, दिवालिया घोषित हो जाना, कर्जे में डूब जाना। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? आपको सर इजिली ब्रोकेबल कर सकते हो, जो आसानी से टूटता है। क्या? आसानी से टूटने वाला। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर आसानी से टूटने वाला, टूटने वाला। अगर बात करें कि इसकी एस्थेटिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टिक लाइफ को जीता है, स्टिक लाइफ जो जीता है उसी को कहा जाता है सन्यासी। क्या कहते हैं? सन्यासी। सन्यासी, है ना, सन्यासी कहते हैं। बताओ किस किस को दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद ट्राइस्ट की बात करें, ट्राई करता हर एक मतलब ये होता है प्राइवेट रोमांटिक जो होता है ना, कह सकते हो जो रोमांस करते हैं रेजेंडूस वगैरह इन लवर कह सकते हो, उसी को कहा जाता है मेरे भाई। आप कहोगे ट्राइस्ट मतलब गुप्त स्थान पर भेंट करना। क्या करते हैं? गुप्त स्थान पर भेंट करना। ठीक है। अब बात करें कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर ग्रुप ऑफ स्टार्स कह सकते हैं, या कह सकते हो तारों का समूह जो होता है। क्या भैया? तारों का समूह, उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन, तारों का समूह। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सारे के सारे आपके दिमाग में छप रहे हैं कि नहीं छप रहे हैं? आपको सर छप रहे हैं। चलें आगे। आपका निकल के आता है रेकॉन्टियर का मतलब होता है एक मजेदार कहानियां सुनाने वाला इंसान, यानी कि कह सकते हो मजेदार पहेली सुनाने वाला इंसान, मजेदार कहानियां सुनाने वाला एक इंसान। देखो स्टोरी टेलर्स वन हु टेल्स स्टोरीज विथ विट्स एंड स्किल। जो इंसान क्या है मतलब एकदम से स्किल यानी कुशल हो इसमें स्टोरी सुनाने में, उसको कहा जाता है रेकॉन्टियर। क्या कहते हैं? आप कहोगे सर रेकॉन्टियर। देखो जैसे हम लोग टूर वगैरह जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि टूर जाते हैं, मान लो चार पांच दोस्त हैं, चार चार दोस्त जा रहे हैं टूर, है ना, एक ये एक ये चारों जा रहे हैं ना। आप कहोगे अच्छा सर ये बात है, मतलब चारों जा रहे हैं तो, है ना, मुझे भी ले चलो, है ना। तो वही चीज होता है। देखो अब क्या करें, जैसे ये चार दोस्त हैं, अब कोई एक बोलता है, मतलब एक इंसान बोलता है कोई यार एक ऐसा इंसान भी रखो जो क्या मजेदार कहानियां वगैरह सुनाता चले, ताकि फन होता चला जाए ना, पूरा रास्ता ऐसे जाओगे गुमसुम की तरह, मजा नहीं आएगा ना। तो क्या करते, एक ऐसा रख लो जो मजेदार कहानियां सुनाता हो, है ना। देखो जैसे लर्न कैसे करना। रखो का मतलब क्या कहोगे? आप कहोगे सर रखो का मतलब होता है रखो, और ट्यूर का मतलब ट्यूर में एक ऐसा इंसान रखो जो क्या करे, तो रखो ट्यूर कैसा, मजेदार कहानियां सुनाने वाला। रिकॉन्टियर का मतलब क्या होता है? रखो ट्यूर में, मतलब कैसा, मजेदार कहानियां सुनाने वाला। तो वही होता है जो स्किल्स रखता हो, क्या मजेदार कहानियां सुनाने वाला, उसको भी ट्यूर ले चलो। तो रखो ट्यूर में क्या, स्टोरी टेलिंग्स वन हु टेल्स स्टोरी, आप कहोगे यार विथ विट्स एंड स्किल।
इसके बाद करते हैं कंपेयर की बात करें, क्या कंपेयर की बात करें तो कंपेयर का मतलब होता है जो प्रोग्राम उद्घोषक होता है, नहीं कहते जो बताता है कि भैया इनका नंबर है, अब ये बोलेंगे, ये सब चीजें जो बताता है उसको कहते हैं कंपेयर। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ द सेरेमनी कह सकते हो, मास्टर ऑफ द सेरेमनी, या कह सकते हो अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मेंस, अथवा कह सकते हो कॉन्टेस्टेंट इन अ वैरायटी शो, यानी कार्यक्रम उद्घोषक। कम मीन्स होता है काम, पे का मतलब पे, रे का मतलब रे। आपने देखा होगा जैसे मान लो पार्टी आर्टी में क्या एक काम ही होता है कि मतलब ये बताना कि भाई आपका नाम, आप ये गाना गाने आ रहे हैं ना, इनका नाम ये है ना, वो चीज उसी को कहते हैं कार्यक्रम उद्घोषक। तो कंपेयर का मतलब यही निकलता है मेरे भाई, आपको भी। इसके बाद लिखा है ड्राइवर का मतलब हु, वन हु डील्स इन कैटल्स, यानी मवेशियों का जो व्यापार करता है ना, चौपाइयों का, चौपाइयों का जो व्यापार करता है ना, ये सब होता है जो जानवर वगैरह, उन्हीं को कहा जाता है क्या? ड्रोवर। क्या कहते हैं? ड्रोवर। तो ड्रो का मतलब ड्रो, वैर का मतलब वैर। क्या करते हैं? नहीं कहते थोड़ा बैर करो, आप ऐसा करते हो, चौपाइयों का मतलब क्या? व्यापार वगैरह करते हो, तो वही कहते हैं ड्रोवर का मतलब क्या होता है आपको सर? वन हु डील्स इन कैटल का मतलब क्या होता है? इसके बाद देखो अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया, बिगिनर कह सकते हो, नोवाइस कह सकते हैं, यानी कि कह सकते हो अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्ट लर्निंग, यानी कि जो इंसान क्या सीखना ही स्टार्ट करता है उसको अप्रेंटिस कहा जाता है, यानी नौसिखिया टाइप का। कह सकते हो वन हु इज लर्निंग ट्रेड, वन अ पर्सन लर्निंग अ ट्रेड अंडर समवन, यानी नौसिखिया टाइप का जो इंसान होता है उसी को कहा जाता है अप्रेंटिस। आपने देखा होगा आपका मतलब होता है आप, और अप्रेंटिस है ना, ऐसे याद कर लो। आपने देखा होगा जो आईटीआई वगैरह करते हैं वो क्या करते हैं? अप्रेंटिस का कोर्स रखते हैं। वो क्या होते हैं? बिल्कुल लर्नर होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल बिगिनर होते हैं। जो अप्रेंटिस का कोर्स करते हैं क्या वो एकदम से परफेक्ट होते हैं? आप कहोगे नहीं। जो अप्रेंटिस का कोर्स करता है ना वो कैसा होता है? आप कहोगे सर बिगिनर होता है, यानी नौसिखिया होता है। तो अप्रेंटिस मीन्स होता है नौसिखिया। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा है डेमागोगी का मतलब होता है जनो उत्तेजक नेता। एक ऐसा नेता जो क्या करता है? जनता को उकसा देता है। तो पॉलिटिकल लीडर हु स्टायर अप पीपल, है ना, क्या करता है? स्टायर अप का मतलब बढ़ा देना, जनता की क्रोध को बढ़ा देना, उसको कहते हैं जन उत्तेजक, यानी डेमागोगी। क्या कहते हैं उसको? डेमागोगी। तो दिमाग का मतलब होता है दिमाग, आग मीन्स होता है आग। क्या करता है? जो इंसान के, जो लोगों के दिमाग में आग लगा दे उसका डेमागोगी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमागोगी कहते हैं, यानी कि जन उत्तेजक नेता। आपका आ जाता है रिवीजन। अगर बात करें रेकंटियर का मतलब होता है टेलिंग अ स्टोरी। क्या कहते हैं? टेलिंग अ स्टोरी, जो स्किल्स रखता हो, यानी बिट्स एंड स्किल्स, क्या स्टोरी सुनाने में, तो उसी को कहा जाता है मजेदार कहानियां सुनाने वाला। क्या कहते हैं? मजेदार कहानियां सुनाना, सुनाने वाला, उसको कहते हैं रेकॉन्टियर। इसके बाद बात करते हैं कंपेयर की बात। तो कंपेयर एक ऐसा इंसान होता है जो क्या करता है? रिप्रेजेंटेटिव कहता है, रिप्रेजेंट करता है क्या? शो को, या कह सकते हो कह सकते हो क्या? कार्यक्रम उद्घोषक। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं कार्यक्रम उद्घोषक। कार्यक्रम उद्घोषक। इसके बाद कहते हैं ड्रॉवर का मतलब होता है जो डील्स करता है किसी कैटल की, यानी कि चौपाइयों का व्यापारी को ड्रॉवर कहा जाता है। इसके बाद अप्रेंटिस का मतलब निकलता है एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल बिगिनर होता है, लर्नर होता है, कह सकते हो नौसिखिया। क्या? नौसिखिया है ना, नौसिखिया टाइप का। अगर बात करें डेमागोगी, दिमाग को क्या कर देता है? लोगों के दिमाग को बढ़ा देता है, मतलब क्या कर देता है? जन उत्तेजक नेता है। कैसा है? जन उत्तेजक, यानी स्टायर अप पीपल, जन उत्तेजक नेता, एक ऐसा लीडर, जन उत्तेजक नेता, जन उत्तेजक व्यक्ति कह लो, कुछ भी। इसके बाद देखो आगे बढ़ा, कन्वे का मतलब होता है ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। को क्या कहते हैं? कॉन्वे का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, यानी ट्रेवल्स टुगेदर, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ट्रक्स, यानी वाहनों का जो दल होता है उसी को कहा जाता है कॉन्वे। तो कौन का मतलब क्या निकलता है आपको सर? कौन। वो का मतलब वो, और ये का मतलब ये। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा, मान लो लगातार गाड़ियां जा रही है ना, लगातार एक ये गाड़ी, एक पीछे ये गाड़ी, एक ये पीछे गाड़ी, और ये रोड है ना, लगातार आपने देखा सीएम साहब का काफिला जा रहा है,
तो नहीं कहते कौन कौन बे, ये कौन जा रहा है ना, कौन बे। कौन का मतलब कौन, बे ये कौन है, मतलब क्या, गाड़ियों का जब समूह निकलता है ना तो ये कहते हैं कौन बे, ये कौन जा रहा है। तो कौन बे का मतलब ये निकलता है ग्रुप ऑफ व्हीकल। इसके बाद देखो लिखा है वेटरन का मतलब होता है पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस। एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, लॉन्ग एक्सपीरियंस को रखता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, उसको कहता है अनुभवी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनुभवी व्यक्ति होता है, अपने क्षेत्र में लंबा एक्सपीरियंस अनुभव रखने वाला, उसी को कहा जाता है वेटरन। आपको लिखा मिलेगा पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। अपने क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाला उसको कहते हैं वेटर। तो वेटर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो वेटर वगैरह होते हैं ना, वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे ग्रांड होटल में आप जाना तो वहाँ पर देखना वेटर को बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। तो वेटर मीन्स क्या होता है, आपको सर वेटरन का मतलब निकलता है एक ऐसा इंसान जो लॉन्ग एक्सपीरियंस को रखता हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में एक अच्छा अनुभव को रखता है, उसको वेटरन कहते हैं। इसके बाद लिखा बायोप्सी का मतलब होता है, बायोप्सी का मतलब होता है किसी बीमारी का पता लगाना, यानी कि उसकी जांच करना, उसी को कहा जाता है। यानी बीमारी व्यक्ति के कोशिकाओं, बीमार व्यक्ति के कोशिकाओं की जांच करना, क्या, बीमार व्यक्ति की कोशिकाओं को जांच करना, उसको बायोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिन से बना, एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ अ डिसीज पर्सन, यानी कह सकते हो बीमार व्यक्ति के अंग को जो जांच होती है उसको कहते हैं बायोप्सी। क्या कहते हैं मेरे भाई, आपको सर बायो का मतलब बायोलॉजी, पे का मतलब पढ़ने पर, से मतलब सर, जब आप बायोलॉजी पर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि टिश्यू का अंग का जांच कैसे होता है ना। इसके बाद देखो टोटेलिटेरियन का मतलब निकलता है जिसमें एक व्यक्ति के पास ही सारे अधिकार हो। ऐसा कोई इंसान जिसके पास सारा का सारा अधिकार हो उसको कहते हैं टोटेलियन, टोटलिटेरियन, in which there is only one political party that has complete power and control over the people। उसको कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति के पास सारे का सारा अधिकार हो, उसी को कहते हैं। टोटल का मतलब टोटल, तेरी का मतलब तेरी, भाई साहब तेरे पास ही तो टोटल शक्ति है, मतलब सारे के सारे अधिकार किसी के पास होना, उसी को कहा जाता है टोटालिटेरियन। इसके बाद देखो नोटोरिया का मतलब होता है कुख्यात। क्या होता है कुख्यात, एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। कुख्यात का मतलब होता है कुकर्मी टाइप का, बेकार टाइप का, तो जिसका इल फेम होता है ना उसको कहा जाता है कुख्यात, यानी कि ये उसका था नोटोरियस। नोटोरियस है ना, आपने देखा होगा नोट का मतलब नोट, नोटोरी, ये नोटरस से बना है, किससे, नोटोरिटी लिखा है, नोटरस से बना है। तो इसका जो अर्थ निकलता है नोटोरियस है ना, नोटोरियस से बना है, किससे, नोटोरियस से ही बना है। यानी नोट का मतलब नोट असमी, हमें पता है जब नोटबंदी हुई थी तो सारे के सारे जितने भी कुख्यात लोग थे सब सारे सारे पकड़े गए थे ना। तो वही होता है नोटोरियटी का मतलब क्या होता है, इल फेम क्या होता है, कुख्याति या बदनामी। इसके बाद आगे देखा जाए आपका आता है रिवीजन की बात करें, कॉन्वे का मतलब होता है कॉन्वे, ये कौन जा रहा है, ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, यानी कि कह सकते हो वाहनों का दल, क्या, वाहनों का समूह, या वाहनों का दल, या ट्रकों का समूह, वाहनों का दल, वाहनों का दल, ठीक है। इसके बाद वेटरन की बात करें, लॉन्ग एक्सपीरियंस पर्सन जो होता है, कह सकते हो अपने क्षेत्र में अच्छा अनुभव रखने वाला, अच्छा अनुभव होना, उसको वेटरन कहते हैं। अच्छा अनुभव रखने वाला, अनुभव रखने वाला, रखने वाला, यानी लॉन्ग एक्सपीरियंस पर्सन जो होता है। बायोप्सी की बात करें, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज, यानी कि कह सकते हो कह सकते हो डिसीज, जब वो क्या होता है बीमार हो उस इंसान की क्या करते हैं, बीमार व्यक्ति की अंगों की जांच, बीमार व्यक्ति के अंगों की जो जांच होती है उसको बायोप्सी कहते हैं, अंगों की जांच करना, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद देखो लिखा है टोटलिटेरियन का मतलब होता है, आप कहोगे सर एक ऐसा इंसान जिसके पास सारे अधिकार होते हैं उसी को कहा जाता है क्या, टोटल, सारे अधिकार रखने वाला, सारे अधिकार रखने वाला, रखने वाला, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नोटोरियस, नोटबंदी जब बंद हुई तो हमें पता था सब इल फेम होता है, क्या, कुख्यात लोग, क्या होता है, बदनामी, बदनामी या कुख्यात, कुख्यात, एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। तो ये कुख्यात यानी बदनामी वाले हैं, वो फेमस वाले नहीं है, ये इल फेम है, जिसका फेम होता है वो विख्यात होता है, ठीक है भैया। और एक कुख्यात होता है ये सब सारे के सारे आपको लर्न हो गए होंगे, ठीक है। आज के लिए ये आपके
ये कौन सा पार्ट था? आपको कि सर ईडी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 था। क्या था? पार्ट 4 था, जो हम लोगों ने एकदम बड़ी शिद्दत के साथ और बेहतरीन तरीके से सीखने का काम किया। और सारे के सारे आपको वर्ड पता होना चाहिए ना, जैसे ही आपको क्या, जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा आप क्लियर कर ले जाओगे। मैं प्रैक्टिस में आपको सिखाने का काम करूंगा, ये सारी की सारी क्वेश्चन किया कैसे जाता है और कैसे उसको पिकअप किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश को रटा नहीं जा सकता, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएँगे। इसीलिए मैं आपको सारा का सारा उसी से सिखाने का काम कर रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसी ट्रिक बताने का काम नहीं कर रहा हूँ जिससे आप फँसने का काम करें। आपका वर्ड आपके सामने आएगा, आप उसमें समझ जाएँगे कि इसका आंसर क्या है। तो वो जो जो टेक्निक है ना आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को लर्न कर सकें और कम टाइम में। समझ में आ गया? तो सारा का सारा आप बेहतरीन तरीके से मज़े ले रहे हैं। आदित्य सर ने आपको बताया भी है क्या कैसे क्या करना है। सारा का सारा कितना क्या इंग्लिश में कवर करना है, मैथ में क्या, आपके जो 4 पार्ट रहते हैं, 200 मार्क्स का पेपर रहता है शायद, तो उसको क्या करना है आपको अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते रहना है, जो भी है। ठीक है, तो मस्त तरीके से अपना सीखते रहिए और मज़ा लेते रहिए इसे, है ना? अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप क्या करिए, अपने दोस्त यार प्यार दोस्तों है ना, सबको बताइएगा कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आप यकीन मानिए कि मैं उतना मतलब कह नहीं सकता अपने आप को कि हाँ, मैं बहुत हैवी टीचर हूँ, वो सारी चीज़ें नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो कंटेंट है ना, आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकेंगे। ठीक है? तो आप क्या करें, आप इसको पढ़ते रहिए, एकदम नोट डाउन करते रहिए और बेहतरीन तरीके से नोट डाउन करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली